इंफॉर्मेशन के अभाव में कई सारी अच्छी चीजें हमसे छूट जाती है। कई सारे बच्चे आर्म फोर्सेस में एज ए ऑफिसर अपना करियर बनाना चाहते हैं, पर जब वो 12th क्लास में होते हैं तो उनको एनडीए और एनडीए के इक्विवेलेंट दूसरी जो वैकेंसीज होती है उन वैकेंसीज के बारे में पता नहीं होता है और वो बच्चे फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है लखन यादव और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उस एंट्री की जो ग्रेजुएशन के बेसिस पर होती है और ग्रेजुएशन के बेसिस पर आपको आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनने का सुनहरा मौका देती है। दोस्तों, हम बात करेंगे आज कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में। इस एग्जामिनेशन के क्या एलिजिबिलिटी होती है, कौन कौन से सब्जेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, एज लिमिट क्या होती है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, साथ ही प्रतिवर्ष कितनी पोस्ट इसके अंदर आती है और इस एग्जामिनेशन से आप आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में से किस किस का हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों, आप स्लाइड पर जो देख रहे हैं देश के प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट, सबसे पहला है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, उसके बाद में आप देख रहे हैं इंडियन नेवल एकेडमी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई और इंडियन एयरफोर्स एकेडमी। ये देश के वो प्रतिष्ठित संस्थान हैं जो देश के लिए बहादुर योद्धाओं को तैयार करते हैं। अगर आप भी इन एकेडमीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए एक एग्जाम देना होगी, जिस एग्जामिनेशन का नाम है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन। दोस्तों, अगर हम आगे बढ़ते हैं कि इस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए क्या एक बेसिक क्राइटेरिया क्या है, तो अगर हम बात करें बच्चों एज की, तो एज के लिए सबसे पहले यहां पर आप देख रहे हैं कि 20 से 25 वर्ष की आयु के बीच के युवा इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। यानी कि सीडीएस का एग्जामिनेशन अगर आप देना चाहते हैं तो आपकी एज जो है 20 से 25 के बीच में होना चाहिए। 19 के बाद में फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें बच्चों, तो ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए होती है। पर एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ऐसे बच्चे जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं वो बच्चे भी इस एग्जामिनेशन का फॉर्म भर सकते हैं और जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है वो तो फॉर्म भर ही सकते हैं। देखिए, बेहद खूबसूरत, बेहद शानदार जानदार वैकेंसी आपके साथ में। क्यों? क्योंकि ग्रेजुएशन हर बच्चा कर ही रहा है। जब ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में आप हो, जब आप अपने कैंपस की चिंता में लगे हुए हो, अगर उस टाइम पर आप सीडीएस की एग्जामिनेशन देकर के इसको क्लियर कर लेते हो तो आप आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में किसी में भी, जो भी स्ट्रीम आपकी पसंदीदा स्ट्रीम है, आपकी मनचाही स्ट्रीम के अंदर आप अफसर बन सकते हो। एजुकेशन के बाद अगर बात करें तो नेशनैलिटी, तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए या फिर भूटान, तिब्बतन रिफ्यूजी हो या फिर नेपाल के रिफ्यूजी हो या फिर वो जो है इंडियन ओरिजिन के ऐसे लोग हो जो वापस से इंडिया में आकर के परमानेंटली सेटल हो गए हो। इसके लिए कुछ नाम से जो कि आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएंगे। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं प्रिपरेशन करूं, चूंकि नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है, यूपीएससी कंडक्ट कराता है, अगर मैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर पाया तो क्या होगा? दोस्तों, अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं कि आप पहले ही अटेम्प्ट में सीडीएस की एग्जामिनेशन क्लियर कर जाओगे। पर अगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता है तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इसमें आप एग्जामिनेशन तब तक दे सकते हैं जब तक आपकी एज आपको परमिट कर रही है। यानी कि 25 साल तक आपकी उम्र नहीं होती तब तक आप अटेम्प्ट दे सकते हैं। यानी कि स्पेशली अटेम्प्ट्स के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर हम बात करें मैरिटल स्टेटस की, तो डेफिनेटली फौज को यंग बहादुर अफसर चाहिए, तो अनमेरिड लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पर एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं, आप एग्जामिनेशन पास कीजिए, एग्जामिनेशन के बाद एसएसबी इंटरव्यू दीजिए, मेडिकली अगर आप फिट हो जाएंगे तो फिर आपको जो है ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, आप इन अकेडमीज को ज्वाइन कर लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों की आर्म फोर्सेस के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहां पर किस एकेडमी के लिए क्या चाहिए? तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, वो फोटोग्राफ्स के थ्रू आपको बताया था कि सीडीएस के एग्जामिनेशन के थ्रू आप 4 अलग अलग एकेडमीज का हिस्सा बन सकते हैं। इंडियन नेवल एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी। इन चारों एकेडमीज के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन थोड़ी सी होती है, मैं बता देता हूं आपको। इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। आपने किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया हो, आप एलिजिबल हो इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए। पर यहां पर ध्यान रखने की बात है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और इंडियन एयरफोर्स एकेडमी, तीनों एकेडमी सिर्फ बॉयज को परमिट करती है। गर्ल्स के लिए जो है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी होता है। तो गर्ल्स आर एलिजिबल फॉर ओटीए। ओटीए के लिए भी आपको ग्रेजुएशन, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर ग्रेजुएशन आपका होना कंपलसरी है। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी दोनों के लिए ही आपका किसी भी स्ट्रीम के अंदर ग्रेजुएशन होना ही आवश्यक है। इसमें स्पेसिफिकेशन की जरूरत नहीं है। अगर हाँ, आपने पीसीएम लेकर के बीटेक कर रहे हो या फिर आपने 12th क्लास के अंदर फिजिक्स मैथमेटिक्स लेकर के पढ़ाई किया और उसके बाद आप ग्रेजुएशन का कोई भी कोर्स कर रहे हो, तो यहाँ पर आपके पास एक शानदार अपॉर्चुनिटी है इंडियन नेवल एकेडमी में जाने के लिए। इंडियन नेवल एकेडमी कहती है कि आपके पास इंजीनियरिंग में डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट के साथ। तो आपने बीटेक अगर किया है, आप सीडीएस के एग्जामिनेशन के थ्रू
इंडियन नेवल एकेडमी के लिए एलिजिबल है, इंडियन नेवल एकेडमी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप एयरफोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो एयरफोर्स के लिए आपको क्या चाहिए बच्चा, कि आपका 10+2 में फिजिक्स मैथ्स होना कंपलसरी है। 10+2 में फिजिक्स मैथमेटिक्स के साथ आपने ग्रेजुएशन किसी भी डिग्री में किया होगा, आपका चलेगा। तो मेरे ख्याल से इन चारों एकेडमीज के लिए बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। ठीक है बच्चा, तो हमने एज की बात कर ली, बेसिक क्वालिफिकेशन की बात कर ली। अब बच्चों का सवाल रहता है कि सर हाइट के क्या कंसर्न्स होते हैं, तो मैं कहता हूं मेल के लिए जो हाइट चाहिए वो 157.5 सेंटीमीटर चाहिए, फीमेल के लिए जो हाइट चाहिए वो 152 सेंटीमीटर चाहिए। इस हाइट में भी और रिलैक्सेशंस हैं अलग अलग लोगों के लिए, जैसे कि नेवी के लिए हाइट का अलग पैरामीटर है, एयरफोर्स फ्लाइंग ब्रांच के लिए अलग है, एयरफोर्स ग्राउंड ड्यूटी के लिए अलग है। तो यहां पर इस तरह से आप जब देखेंगे तो आपकी जो पर्टिकुलर हाइट है उस हाइट के अलावा भी कुछ रिलैक्सेशंस हैं अलग अलग स्ट्रीम के अनुसार। ठीक है, तो आप इसका लाभ भी ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अब देखिए इस जो है यात्रा में फोर्स डिफेंस एकेडमी किस तरह से अपना रोल प्ले कर रहा है। बच्चों मैं आपको और भी कई सारे क्वेश्चंस के जवाब दे रहा हूं, उसके पहले बताता हूं ऑल इंडिया रैंक 16, ऑल इंडिया रैंक 17, ऑल इंडिया रैंक 19 और जो है एफकेट के थ्रू भी बच्चे शानदार रैंक्स लगा करके इंडियन आर्म फोर्सेस का हिस्सा फोर्स डिफेंस एकेडमी के थ्रू बन रहे हैं। हमारे यहाँ पर एनडीए 12+ एनडीए, 11-12+ एनडीए, ग्रेजुएशन के साथ सीडीएस एफकेट की प्रिपरेशन शानदार जानदार तरीके से कराई जाती है। तो अगर आपको भी लगता है कि आपको पहले ही अटेम्प्ट के अंदर आर्म फोर्सेस का हिस्सा बनना है तो आप फोर्स डिफेंस एकेडमी को अपने अल्मा मेटर के रूप में चुन सकते हैं। डेफिनेटली यहां से आपको बहुत सारा गाइडेंस मिलेगा और आप अपने सिलेक्शन के लिए एकदम बुलंदियों के साथ तैयार होकर के जाएंगे। अब बच्चों मैं देखता हूं कि कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपके मन में रहते हैं। बेसिक क्वेश्चंस क्या है, कैन वुमन अप्लाई फॉर द सीडीएस एग्जाम? यस, डेफिनेटली वुमेन जो है वो सीडीएस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकती है। वुमेन के लिए जो है ओटीए है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई, जो कि शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, इसके लिए महिलाएं एलिजिबल है, अप्लाई कर सकती है। हाउ मेनी टाइम्स कैन यू टेक द सीडीएस एग्जाम? आप कितनी बार सीडीएस का एग्जाम दे सकते हो? तो इसका जवाब मैं पहले भी आपको दे चुका हूं कि एज जब तक आपको परमिट करती है, आपकी अपर एज लिमिट तक जितने भी अटेम्प्ट्स आपके पास होते हैं वो आप अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। इस एग्जाम की एक और खूबसूरती है कि साल में एग्जाम 2 बार होता है, एक अप्रैल के महीने में होता है और एक सितंबर के महीने में। तो अगर आपने अप्रैल वाला फॉर्म नहीं भरा है तो चिंता की कोई बात नहीं है, जून जुलाई के अंदर वापस से नोटिफिकेशन आएगा और वहां पर फॉर्म भरे जाएंगे और सीडीएस के ये एग्जाम जिसके फॉर्म जून जुलाई में भरे जाएंगे उसकी एग्जाम सितंबर के महीने में होगी। तो सितंबर के महीने के सीडीएस की तैयारी करने का, वो तैयारी को शुरू करने का आदर्श समय है, तैयारी शुरू कर देना आपको चाहिए। ठीक है, व्हाट आर द फिजिकल फिटनेस रिक्वायरमेंट फॉर द सीडीएस एग्जामिनेशन, कि भाई फिजिकल फिटनेस की क्या रिक्वायरमेंट है। तो बच्चों ऐसा सिंपल सी बात है कि अगर आप आर्म फोर्सेस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू नीड टू बी फिजिकली एंड मेडिकली फिट, आपको फिजिकली और मेडिकली फिट होना चाहिए। कैंडिडेट्स वेयरिंग स्पेक्टिकल्स एलिजिबल फॉर सीडीएस एग्जामिनेशन, जिसको चश्मा लगा है क्या वो व्यक्ति सीडीएस एग्जाम दे सकता है? तो डेफिनेटली कुछ जो ब्रांचेस है उनके अंदर स्पेक्टिकल्स अलाउड है, कुछ ब्रांचेस के साथ स्पेक्टिकल अलाउड नहीं है। तो यहां पर कुछ हद तक स्पेक्टिकल्स लगे हुए बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। व्हाट इज द एज लिमिट टू अप्लाई फॉर सीडीएस? तो मैंने पहले ही बताया आपको कि अपर एज लिमिट जो है अलग अलग एकेडमी के अनुसार अलग अलग है। 25 ईयर्स इसकी अपर एज लिमिट है, स्टार्टिंग 19 से हो जाती है। ठीक है बच्चा, कि क्या सर सीडीएस की एग्जाम होती कहां पर है? तो बच्चों बता देता हूं आपको कि जो सीडीएस का एग्जामिनेशन है वो देश के 75 सिटीज के अंदर होता है। पहले तो एग्जामिनेशन जो था वो सिर्फ कैपिटल्स, जनरली कैपिटल्स में होता था अलग अलग स्टेट्स की, पर कुछ समय से ये एग्जामिनेशन देश के 75 शहरों में 75 सिटीज के अंदर हो रहा है। और आप जब फॉर्म फिलअप करते हो तो आपको अपना नियरेस्ट एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर लेना है। क्या हम अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कर सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जब आपने एक बार फॉर्म भर दिया, आपने अपना एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर लिया, उसके बाद में आपके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती है कि आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कर सको। इसलिए जब फॉर्म आप भरते हो तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर केयरफुली चूज करना चाहिए। आगे के फ्यूचर के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख करके ही आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना चाहिए। और क्या है बच्चों, देखिए ये हमारे 2 बहादुर जवान बेटियां हैं फोर्स डिफेंस एकेडमी की, एक है राष्ट्रीय तोलानी और दूसरी है वैष्णवी सिंह सेंगर। दोनों ही इंडियन नेवी के अंदर हाल ही में रिकमेंड होने के बाद इनका ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ है और राष्ट्रीय को थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो गया है। तो ये यंग ऑफिसर्स फोर्स डिफेंस एकेडमी का हिस्सा रहे हैं। मैंने यहाँ पर लिखा भी है, और डेडिकेटेड स्टूडेंट्स सो प्राउड इन नेवी ऑफिसर्स। बच्चों ये हमारे तमाम रिकमेंडेशंस हैं, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स है, ग्रेजुएशन एंट्री के साथ भी ढेरों रिकमेंडेशंस है। तो आप जो है फोर्स डिफेंस एकेडमी का हिस्सा बन करके अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को एकदम धार दे सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ये हमारा एकेडमी है जो कि इंदौर मध्य प्रदेश में है। आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीडीएस का क्या एग्जामिनेशन स्कीम होता है, कौन कौन से पेपर इंपॉर्टेंस रखते हैं, किन बुक्स की मदद से आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं, अगले वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने उन दोस्तों या फिर
उन बच्चों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं जिनके करियर के लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। यूं तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत वैकेंसी से, बहुत अपॉर्चुनिटीज है, पर आपने देखा है कि करियर बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, जबकि आर्म फोर्सेस एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर एक शानदार स्टेबल करियर आपको मिलता है। तो देर किस बात की, जल्द ही तैयार हो जाइए, एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कीजिए, फोर्स डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करके अपने पंखों को उड़ान दीजिए। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।